आज हम समय के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे कि दोस्तों समय का सिद्धांत है उसको यदि हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में हम बहुत बड़ी बुलंदी हासिल कर सकते हैं। तो जो मैं सिद्धांत बताऊंगा उस सिद्धांत पे यदि आप चलते हो, यदि उस सिद्धांत को आप फॉलो करते हो तो अपने लक्ष्य की ओर आप बढ़ सकते हो। तो दोस्तों, जैसे हम धन एकत्रित करते हैं और एकत्रित होने के बाद हम उसका पूरा हिसाब रखते हैं कि हमारे पास कितना धन है, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं। ऐसे ही समय को हमें एकत्रित जो समय होता है उसको हम उसका बजट हमारे पास समय का भी हिसाब होना चाहिए। जैसे हम धन का हिसाब रखते हैं उसी प्रकार हमको समय का भी हिसाब रखना है, तभी हम समय का सदुपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम पैसों का हिसाब रखते हैं तो हमें पैसों का मालूम होता है कि हमारे फंड में कितने पैसे हैं और कितने बाकी बचे हैं, हमें उनका कहाँ यूज करना है और कहाँ यूज नहीं करना है। तो हमें पूरी प्रोसेस उसकी मालूम होती है, हमको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। तो हमारे पास पूरा बजट होता है और हमें उसकी एक एक बारीकी से ज्ञान होता है, नॉलेज होता है। तो वही हमें करना है कि समय का भी हमें एक बजट बनाना है। समय को हमें एक डायरी में लिखना है, जिसे एक भाषा में, ड्राइवरों की भाषा में लॉग बुक कहा जाता है। जैसे ड्राइवरों की भाषा में लॉग बुक कहा जाता है, वो गाड़ी चलती है तो वो किलोमीटर लिखते हैं कि गाड़ी इतनी चली कहाँ से कहाँ तक, तो उसकी भाषा में लॉग बुक कहा जाता है। तो हमें समय का एक लॉग बुक बनाना है और उस डायरी में हमको समय को नोट करना है कि आपने कितना समय कहाँ खर्च किया है, कितना समय आपने किससे बात की है, कितना समय आप किसी के लिए दे रहे हो, कितना समय आप नौकरी पे जा रहे हो, कितना समय आप टीवी देख रहे हो। तो आप इसका पूरा बारीकी से उस नोटबुक में नोट कर ले कि मैंने इतना समय इसमें दिया, इतना समय उसमें दिया, जिससे आप डेली मतलब इसको नोट करें। कम से कम एक सप्ताह आप इसको डेली रूटीन में आपको दोस्तों लगेगा, जब आप लिखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार नहीं छोड़ो, इसको क्या लिखते हैं, हमें मालूम तो है हमारा समय खर्च कहाँ हो रहा है। बट नहीं दोस्तों, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि मैं आपको इसलिए ये सिद्धांत बता रहा हूँ क्योंकि यदि हमें समय का मोल मालूम नहीं है तो हम लाइफ में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं, जहाँ हम चाहते हैं वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं। तो हमें लॉग बुक बनाकर उसमें एक सप्ताह का आपको पूरा डिटेल में लिखना है कि आप 1 घंटा टीवी देख रहे हो, आप सुबह 9 से तो 5 तक ऑफिस जा रहे हो, आप ऑफिस से आने के बाद आप 1 घंटा टीवी देख रहे हो या अखबार पढ़ रहे हो, या आप खाने पीने में कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको पूरा जब मालूम चलेगा, आप दोस्तों से कितनी देर बात कर रहे हो, आप कहाँ पार्टी में जा रहे, कहाँ किसके साथ जा रहे, कितना समय उनके साथ बिताया, तब आपको मालूम चलेगा। अब एक सप्ताह का 8 दिन का आप बिल्कुल उसका रिकॉर्ड संडे के दिन उसको आप स्टडी करें कि मैंने कितना समय कहाँ इन्वेस्ट किया और किस काम में उसको उपयोग में किया। आप उसमें से देखोगे कि ज़्यादातर समय आपका फिजूलों के काम में निकलेगा दोस्तों। तो आप जितना ज़्यादा समय जो खराब आपने गलत उपयोग में लिया है, जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने उसका उपयोग किया है। जैसे आप टीवी देखना, मान लीजिए आप टीवी देखते हैं, 1 घंटा टीवी देखा तो टीवी देखना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप व्हाट्सएप पे किसी से चैटिंग कर रहे हैं, घंटों से किसी से बातें कर रहे हैं, इंटरनेट पे कितना समय बिता रहे हैं। तो आप जो ये फिजूल का टाइम आपका बर्बाद हो रहा है, अधिकतर इसी इसी चीज़ों में आपका समय बर्बाद होता है दोस्तों। तो आप इस समय को जब आप एक उसका स्टडी करोगे, आप एक सप्ताह का लिखकर, तो आपको बहुत टाइम इतना मिलेगा कि आपका फिजूल का टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं आपको वो एहसास होगा। और एहसास होने के बाद आप उसको, उस समय को
जो आप फिजूल टाइम में बर्बाद कर रहे थे उसको आप एक अपना जो लक्ष्य बनाया है आप उसमें उसको उपयोग करना है। फिर आप देखना आपकी लाइफ में कितना अच्छा समय आएगा जिससे आप अपने जीवन में और भी उन्नति कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लाग बुक बनाना बिल्कुल ना भूलें। आपको बहुत मन ऐसा कहेगा कि अरे छोड़ो इसको क्या बनाएं यार, समय सब तो देख रहा है अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं। बट दोस्तों इसके पीछे का बहुत बड़ा राज है। आपके समय की पोल खुलेगी, आपको उसका ज्ञान प्राप्त होगा, आपको उसका जो अनुभव है वो प्राप्त होगा। आपको मालूम चलेगा कि मैं फिजूल कितना समय बर्बाद कर रहा हूँ और कितना मैं सही समय उपयोग कर रहा हूँ, कहाँ मैं जो सही तरीके से उपयोग कर रहा हूँ वहाँ कहाँ कितना समय मैंने उपयोग किया, कहाँ गलत जगह मैंने मेरा समय उपयोग किया। तो आपको एक बात याद चलेगी और मालूम पड़ेगा कि यार मैंने यहाँ समय मेरा बहुत गलत जा रहा है। तो आप अपने जो लक्ष्य बनाया है उस गलत समय को वहाँ से काट कर डिलीट मारकर उस जगह को बंद कर कि मुझे 1 घंटे व्हाट्सएप पे बात कर रहा था तो बात नहीं करूँगा, मैं 1 घंटे टीवी देख रहा था तो मैं टीवी नहीं देखूँगा। अब वो समय आपके 2 घंटे निकलेंगे और भी अदर काम में आप समय इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो ज़रूरी कामों में समय इन्वेस्ट करते हैं उसको छोड़कर आप जो बिल्कुल आपको काम से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस काम को आप डिलीट मारना और आप वहाँ उस काम में समय अपना बर्बाद नहीं करना। और जहाँ आपका लक्ष्य है उसमें आपको जुटा देना है, उस समय का दृढ़ता से दृढ़ संकल्प के हिसाब से आपको काम करना है।